ओम शांति। ये है बाबा मिलन की मुरली, अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2010 की, जिसमें बाबा ने कहा था कि मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो और सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने की अभ्यासी बन हर संकल्प और समय को सफल करो। तो हम बैठ जाएं बाप दादा के सामने और ले ले सारी शिक्षाएं, सारी युक्तियां, सारे वरदान जो वो इस अव्यक्त मुरली के द्वारा हम बच्चों को, हर एक बच्चों को देना चाहते हैं। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। तो आज बाबा देखिए हमें देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? बाबा सबको नहीं देख रहे हैं। जो बेफिक्र बन गए हैं, जिनमें कोई फिक्र नहीं है, जिन्होंने सब कुछ बाबा को सौंप दिया, जिनको बाबा पे पूरा निश्चय है, वो है भगवान, उसी को देख रहा है, सबको नहीं देख रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे बने कि बाबा हमको देखें। तो बाबा आज किसको देख रहे हैं? अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है। क्यों अभी दिखाई देती है? क्योंकि बाबा ही हमें बेफिक्र बनाते हैं। क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेकर के बेफिक्र बादशाह बनाते हैं, इसीलिए ये सभा इस समय की आपकी दिखाई देती है। तो हम कैसे कैसे बेफिक्र हमें बाबा बनाते हैं? कब कब हम बेफिक्र रहते हैं? उठते के साथ किस स्थिति में से स्थित हो जाए, गुड मॉर्निंग बाबा, बस बाबा मेरे साथ है, उससे मिलन मनाए, रो रिहान करे, साथ ले ले सुबह ही सुबह। तो सुबह अब सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित हो जाते हैं। खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते भी हैं तो भी बेफिक्र बाबा है। ऐसे बादशाह और बेफिक्र उठो सो ऐसे अनुभव करते हो, क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र देके फकुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। तो आप बाबा और बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करा रहे हैं, ये पूछ करके कि क्या आप बेफिक्र बादशाह बने हो या अभी भी कुछ फिक्र है। तो बाबा, जो अगर किसी को फिक्र है अपनी चेकिंग करें। तो हमें क्या बनना है? बेफिक्र बादशाह। तो बाबा सारी युक्ति बता रहे हैं कि अगर फिक्र नहीं दिया बाबा को और फकुर नहीं ले लिया, क्या फकुर? हम किसके बच्चे बने? ये फकुर होना चाहिए, नशा होना चाहिए। तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे ना। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है? हमें बोझिल कर देता है ना। बहुत सारा बोझ, सर दर्द, बदन दर्द, है ना, परेशानी, उदासी। फकुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फकुर रहता है तो सर क्या होगा? हल्का, चमकता रहेगा। मैं आत्मा चमकती रहूंगी। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है, तो सर दर्द हो जाता है। सर में क्यों दर्द होता है फिक्र आने से? पैर में क्यों नहीं दर्द होता है? आत्मा सर में है ना, बोझ हो जाता है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है या बोझ की टोकरी? तो बाबा पूछ रहे हैं आपको क्या अच्छा लगता है? बोझ की टोकरी अच्छी लगती है कि लाइट की चमक? बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय रखते हैं और दूसरों को भी के भी प्रिय होते हैं। फिक्र और फकुर में क्या क्या हमारा अंतर होगा? जो फिक्र में होंगे उनकी बोझ की टोकरी होगी, मेरापन होगा, तो बोझ होगा, फिक्र होगा, संस्कार के फिक्र होगी। कि मेरा संस्कार है, क्या करें? और फकुर में जो होगा उसकी लाइट मस्तक पर चमकती रहेगी। बेफिक्र बादशाह रहेंगे, स्वयं को भी प्रिय लगेंगे, दूसरों को भी उन पे प्यार आएगा। उनका लाइट का डबल ताज होगा, एक तो विकारों को जीतने का ताज में, एक लाइट का ताज, बादशाहपन की स्थिति का ताज। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर सेवा का फिक्र है तो ओके, लेकिन
क्योंकि वो सेवा का फिक्र होता है कि बाबा की सेवा ऐसे करे कैसे करे, तो वो औरों को भी फिक्र बनाने का साधन है। लेकिन और कोई फिक्र में है तो वो बोझ है। तो वो कब आता है? जब मेरापन मैंपन आ जाता है, तभी वो हो जाता है। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही अंतर, शब्द का अंतर है, तेरा मेरा, ते और मैं। इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। सहज है ना? तो बने हो बादशाह, बेफिक्र बादशाह। क्या बेफिक्र रहता है? फिर कभी भी फखुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने में फिक्र आता है। तो ये सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो सकता है। तो जो सदा बेफिक्र बादशाह है वो हाथ उठा, हाथ उठाइए अगर बेफिक्र बादशाह। अगर भगवान पे निश्चय है तो हाथ उठाइए। बेफिक्र बादशाह पक्का की कभी कभी, इसमें भी है। जो कभी कभी वाले हैं वो नहीं, जो हमेशा है वो हाथ ऊंचा उठाए। है ना? तो कभी कभी अपने संस्कार से भी फिक्र आता है, तो उसी समय उसको चेंज करना है। मेरी के बजाय तेरे में। बाप को फिक्र दे दो और फकुर ले ले, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेने, फकुर देने। तो चेक करेंगे मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमज तो नहीं होता, क्योंकि बाप दादा बहुत समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय में प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए हर बच्चे को ये अटेंशन देना चाहिए कि एक सेकंड में बिंदी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। है ना? बिंदी का अभ्यास चाहिए। फिक्र को फकुर में कैसे बदले बाबा बता रहे हैं। विधि क्या है? पापा हमेशा विधि, रीति, सब नीति सब बताते हैं। तो एक सेकंड में बिंदु लगाना है किसी भी व्यर्थ को, इसका बहुत समय का अभ्यास चाहिए। मतलब हर पल हमें यही अभ्यास में रहना है। कोई समस्या आए, कोई बात आए, तुरंत बिंदी। तभी बाप समान श्रीमत का हाथ अपने हाथ में लिए हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसके लिए क्या करना है ना? दो बातों पे अटेंशन, अटेंशन। बाबा कह रहे हैं दो बातों को अटेंशन अंडरलाइन कर लो। क्या? संकल्प का खजाना और समय का खजाना, दो खजाने। एक एक इसका पाई को सफल बनाना है। हर एक मेरा संकल्प जैसे बस अपने लिए श्रेष्ठ, दूसरों के लिए भी श्रेष्ठ हो तभी सफल होगा। कोई भी फालतू संकल्प नहीं, सोच नहीं। और समय, व्यर्थ संकल्प में समय भी जाता है। एक एक, ये डायमंड एज है, इसका एक एक क्षण हमारे कई वर्षों के बराबर है, 5,000 के। क्योंकि इसी एक कमाई से हमारा पूरा 5,000 वर्ष तय होता है कि वो कैसा जाएगा। तो अभी अगर हम डरते रहे और सहमते रहे या फिर व्यर्थ में गवाते रहे, वेस्ट करते रहे, तो फिर हम अपना 5,000 वर्ष में सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प के अमूल्य विशेष समय है। इसी समय ही जितना प्राप्ति हो, तो योग द्वारा सारे को संपन्न बनाने की युक्तियां है ना। और भी खजाने हैं, सबको सफल करना है। लेकिन आज बाबा मेनली संकल्प और समय का बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मेनली महारथियों का भी वेस्ट चला जाता है। ये क्योंकि यह एक जन्म है, महान जन्म है। अभी जो ब्राह्मण जन्म है वो सबसे महान जन्म है। इसी एक में सारे जन्मों की कमाई होती है। तो कहावत है ना, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। तो यही है वो लूटने का टाइम, और टाइम में नहीं। एक जन्म में अनेक जन्मों का प्रारंभ बनाने का है। संगम युग का समय एक सेकंड भी गंवाना नहीं है। एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का एक वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसीलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, एक घंटा भी महान है, एक सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। क्योंकि जब हम योग भी लगाते हैं तो यही संकल्प है। कैसे?
जब हमें संकल्प लगाना होता है तो उसका मेन आधार क्या है? मन मना भव। हमारे मन का हर एक संकल्प, हमारा मन पूरा बाबा से जुड़ा, और फिर उस संकल्प के द्वारा ही हम याद की यात्रा करते हैं। तो हमें चेकिंग क्या देनी है? पहला, हर समय हर कर्म करते हुए संबंध में आते हुए अमूल्य रूप में रहा, समय अमूल्य है। दूसरा, संकल्प सर्वशक्तिमान बदान बताता है। तो इस इतना ज्यादा टेंशन हो कि व्यर्थ का खाता खत्म हो और हर सेकेंड हर संकल्प सफल हो। तो इतना बाबा टेंशन देने के लिए कह रहे हैं। अलबेलापन है, नो अलबेलापन प्लीज। और अलबेलापन के साथ क्या आता है? आलस्य। तो नो आलस्य प्लीज, क्योंकि ये दोनों ही समय और संकल्प को व्यर्थ कर रहा है, इसको विदाई देना है। ये याद रखने में भी अलबेलापन नहीं आए। कभी कभी हम अलबेले हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि अलबेलापन नहीं रखना है। इतना अटेंशन फुल स्टॉप लगाने में चेकिंग, अलबेले नहीं बनना है फुल स्टॉप लगाने में। एकदम हिम्मत के साथ बाप दादा को साथ रखकर इस वर्ष इसको विदाई दे देनी है। तो हाथ उठाने बाबा कह रहे हैं कि कौन रेडी है, कौन इसको हिम्मत रख विदाई देगा? हाथ उठाएं, मैं दूंगी पापा। हाथ जब हम उठाते हैं तो ये संकल्प बाबा तक पहुंच जाता है और बाबा साथ देता है। बाप दादा ने देखा कि बहुत बच्चे हाथ उठाने रिटर्न करना याद रहता है, कोई हाथ रखने में भी अलबेले हो जाते हैं, याद रखने में भी। बाप दादा से बहुत अच्छी रूरियान करते हैं, हाँ हो जाए, अभी हो जाएगा। बाप दादा सुनकर मुस्कुराते हैं ऐसे अलबेले बच्चों को, कहते हैं सोचना है, करना है, करना है। बहुत सोचते हैं, करना और सोचना में जिसमें डिफरेंस नहीं, वही सच्चा योगी है। सोचना और करना और बनना। आज बाबा सब ओर के बच्चों को देख रहे हैं, अब सबको देख रहे हैं, है ना? सब मुख में है या दूर है, और ये कह रहे हैं कि अभी पुरुषार्थ को, तो उसको अंडरलाइन करना है। क्या क्या करना है? पुरुषार्थ को, संगम को और संकल्प को अंडरलाइन करना है। क्यों? सब लोग तो प्यार में पास है, सब प्यार बहुत कर रहे हैं बाबा से, मैक्सिमम पास है, अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन जैसे प्यार में अनुभवी बढ़ रहे हैं, वैसे ही याद की सब्जेक्ट में भी बाबा को याद में कितना हम याद में बिताते हैं, क्योंकि याद अगर है तो उसी के आधार पर हमारे जन्मों के विकर्म विनाश होंगे। तो इस पे अटेंशन देना है। पुरुषार्थ, संकल्प और संगम के समय को, हमारा पुरुषार्थ कितना है, याद कितना है, संकल्प में कितने हैं बाबा, और अच्छे श्रेष्ठ संकल्प और संगम का ये समय, ये हर एक 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 श्वास में बाबा की याद। विकर्म विनाश होंगे तो साथ चलेंगे, तभी हम रॉयल फैमिली में आएंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलेंगे। तो बाबा आज बता रहे हैं कैसे हम जाने कि हम कृष्ण की फैमिली में आएंगे कि नहीं, रॉयल फैमिली में आएंगे कि नहीं, ये कैसे चेक करें, है ना? तो बाबा इसको कह रहे कैसे इसकी परख करें? तो जितनी आपकी ज्ञान की आयु है, यानी आप जितने टाइम से इस ज्ञान में आए, उतने समय आप कितने टाइम बाबा के दिल तक नशीन बने और इस मिट्टी देह रूपी मिट्टी में अपना पैर नहीं डाला, वही नजदीक संबंध में रहेंगे। मतलब जितने टाइम आप आत्मिक स्वरूप में हैं, बाबा की याद में है, उनके दिल, उनके प्यार में डूबे हुए हैं, उतने आप करीब में रहेंगे। तो रॉयल फैमिली वाले रहेंगे ना, तो प्यार है तो प्यार वाले साथ में निभाने में पीछे नहीं रहते। तो अगर प्यार है तो निभाना भी तो है उस प्यार को। और द्वापर कलयुग में भी संबंध में रहे, नजदीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तक नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजोरिटी पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी बाप दादा के इतने पास इसीलिए हूँ क्योंकि याद में उनके पास थी पिछले संगम,
इसीलिए पिछले संगम का मुझे फल अभी मिल रहा है कि मैं बाप दादा के पास जा सकती हूँ, उनसे मिल सकती हूँ। उनका इतना प्यार मुझे मिलता है, इतना प्यार मुझे मिला है। पहली अब बाबा बोल रहे हैं, जिन्होंने शुरू शुरू अभी ज्ञान लिया, तो जो पहली बार बच्चे आए हो वो हाथ उठाओ। पहली बार आए हो, आधा क्लास तो नया है, आए हैं, बाप दादा आने वालों का स्वागत करते हैं। फिर भी मुबारक हो, पहली बार आने की मुबारक हो। भले लेट आए हो, लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। अभी अटेंशन रखना है कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाना चाहो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और यह दैवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे, इसलिए आगे बढ़ो। हिम्मत रखो, हिम्मत आपकी, मदद बाप दादा और परिवार की। आगे बढ़ो, ठीक है ना? हाँ करो। हाँ बाबा। आगे बढ़ो, ओके बाबा। अब गुजरात का सेवा का टर्न था। गुजरात उठो, हाथ हिलाओ। गुजरात की संख्या ज्यादा है। जो गुजरात से पहली बार आए उठाओ हाथ। अच्छा है, मुबारक हो। अभी गुजरात के रेगुलर आने वाले टीचर्स उठो। अच्छा, गुजरात में तो आगे बढ़ रहे हैं। सर्विस अभी किसमें नंबर लेना है? संख्या में तो नंबर ले लिया, अभी निर्विघ्न। जो बाप दादा कहते हैं, अभी किसी जन को रिजल्ट नाम नहीं आया है, सबका लक्ष्य है, लेकिन अभी तक इस बात में नंबर नहीं लिया। बाप दादा ने देखा कि ये नंबर लेना लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में भी प्लानिंग बना रहे हैं। और अभी हर एक समझे कि हमें नंबर लेना है, लेना है, लेना है। तो मुख्य इन लोगों जो उठे हैं, वह अपने अपने सेक्टर को एक एक अपने एरिया को अटेंशन देकर नई दुनिया में जाने की तैयारी कर सकते हो ना। वहां तो राजा प्रजा सब एक होंगे, निर्विघ्न होंगे, लेकिन संस्कार वहां तो नहीं भरेंगे। अभी भरने हैं। अभी जो संस्कार हम अगर भर पाए तो देवता बन गए। तो बाप दादा सभी को, छोटा जोन या बड़ा जोन है, ये रिजल्ट देखना चाहते हैं। बोलो, निमित्त बनी हुई दादियां या दादे, ये पहला इनाम कौन लेगा? गुजरात लेगा। कब तक? 6 मास चाहिए। 6 मास जल्दी करेंगे, मुबारक हो। बाबा आप 1 मास में ही बना दो ना। दादियां बोले, पहला नंबर कब दिखाई देगा? दिखाई देगा ना। मधुबन वाले उठो। मधुबन वाले ने हाथ उठाए। मधुबन वालों, हाथ उठाओ। शांतिवन या ऊपर पांडव भवन? तो आप अपने को मधुबन वाले समझते हो? हम सभी मधुबन वाले हैं, तो अपना हाथ उठाए। जो 3 स्थान है, ऊपर के और एक नीचे शांतिवन और 5वां हॉस्पिटल भी है, तो 5 पांडव हो गए। तो पहले मधुबन वाले करेंगे, हाथ उठाओ। जो करेंगे मिलाना जानते हो ना, मधुबन वाले तो लकी है। हम सब कितने लकी हैं। थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ, और कोई में साथी नहीं बनाना। इसमें एक दो को साथी बनाना। पहले नंबर मधुबन लेना चाहिए, लेंगे? अभी ऐसा हाथ उठा। बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा सुना। और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। मधुबन में सब आ गए, तो मधुबन वाले अगर मिलके, यह नहीं पांडव भवन अलग है या कोई और स्थान अलग है, नहीं, मधुबन माना सब एक है। तो मधुबन वाले समझते हैं करेंगे, हाथ उठाओ जो करेंगे। सभी ने उठाया। जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है। बाप दादा हैं, दादियां हैं, तो बड़ी बात तो है नहीं। दादियां क्या समझती है, मधुबन वाले तो नंबर 1। अच्छा है, बाबा ने सबको यह करके दिखाने का सबको कहा हुआ है, लेकिन मधुबन तो मधुबन है। गुजरात ने कहा करके दिखाएंगे। अच्छा है, सब वाइब्रेशन देना हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, विघ्न का नाम निशान नहीं। चलो बात हुई, कोई लेन देन किया, खत्म। कुछ समय पहले जब दादी थी, तो एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया था। हाँ जी का, ना जी का सब नहीं, हाँ जी। हाँ जी पापा। मधुबन पहले जाएगा, पहला नंबर मधुबन। बाप दादा को मधुबन का फकुर है ना, हर एक जोन का फकुर है। अभी मधुबन सामने आया है, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कहते हैं हाँ जी। मीठी आत्मा, ये सबका पाठ पक्का है, पक्का है ना? हाँ जी पापा। इनाम तो मधुबन को लेना चाहिए। 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। चलो पुरुषार्थी हैं, वो भी क्या, लेकिन बीती को बीती करो।
कर उड़ो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं तभी उड़ते हैं। अभी गुजरात कोई नवीनता करे, बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा नवीनता करो। बाप दादा को समाचार मिला अभी यूथ ने विदेश और देश मिलके जो आरंभ किया उसकी रिजल्ट अच्छी हो। अभी तो इन्वेंशन शुरू की है, अभी भारत और विदेश मिलकर और भी कमाल कर सकते हो। अभी तो आरंभ किया है लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी, शुरू किया। अभी विश्व में यह फैल जाए तो विदेश और देश मिलकर एक ब्राह्मण परिवार बना है और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। शुरू तो हो गया है, अभी मुस्लिम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मुख्य देशों में आए और विश्व में प्रसिद्ध हो। तो सब एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन ब्रदर सिस्टरहुड है। वे बेहद में जा रहे हैं, सबको मालूम हो यह गॉड फैमिली है, यह प्रसिद्ध है। बाकी तो सभी जो भी हो आते हो सेवा में भी कर रहे हो, सब पुरुषार्थ भी कर रहे हो, गॉडली कार्य है, यह भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। यह फैमिली है। अच्छा, गुजरात वालों ने संकल्प किया, बहुत अच्छा। डबल विदेशी तीव्र पुरुषार्थी। बाप दादा ने देखा उमंग उत्साह बहुत है। सभी मेजोरिटी मधुबन हॉल में पहुंच जाते हैं। परिवार और बाप दादा के सम्मुख मिलन का उमंग बहुत है, चाहे कैसे भी जमा करे। लेकिन बाप दादा ने देखा कि इन्हों की टिकट जमा करने से भिन्न भिन्न तरीके बहुत अच्छे हैं, कैसे भी करके हर साल मेजोरिटी पहुंचते जाते हैं। विदेश को भी इंडिया बना दिया है, प्यार है मधुबन के वायुमंडल से और दादा बाप दादा का भी यह उमंग उत्साह इनों के भिन्न भिन्न जमा करने का पहली बड़ी बात लगती थी, लेकिन अब ऐसे हो जाती है हर एक ग्रुप जैसे और ग्रुप आता है इंडिया का, ऐसे ग्रुप का नहीं जिसमें विदेशी नहीं आए। तो है यह है मधुबन कि ये सारे विश्व के परिवार से प्यार, बाप दादा से तो प्यार है ही, बाप दादा को भी जैसे दिल से सब कहते हैं मेरा पापा, क्योंकि बाप दादा अमृत वेले भी विदेश में चक्कर लगाता है। बाप दादा को आने जाने में कितना समय लगता है, वहां भी चक्र लगाते हैं। बाप दादा देखते हैं कैसे हैं, लगन है, मगन में बने, पुरुषार्थ अच्छा है। अभी एक लगन मेजोरिटी विदेश वालों में है, जैसे इंडिया में रहे हुए स्थान रह नहीं जाए, ऐसे विदेशों में भी अभी बढ़ता जाता है। जितना हो सके उतना चक्र लगाते हैं, सेवा करते रहते हैं। सभी ताली बजाओ, कितने सेंटर्स खुल गए हैं 137 देशों में। लंदन में 40 साल मनाएंगे, मेक्सिको में 30 वर्ष मना रहे हैं। तो ये संदेश हर जगह पहुंच जाए, कोई रह ना जाए कि मेरा बाबा आया है, मेरे को संदेश भी नहीं दिया, चाहे इंडिया चाहे विदेश में। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी मुबारक दे रहे हैं, हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करना। आप समय को जितना समीप लाना चाहो, समाप्ति को उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना, यह आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ, समय बाप को कहता है अभी ब्राह्मण आत्माएं उस समय को समीप लाएं। प्रकृति भी बाप को कहती है अभी समाप्ति को समीप लावे। तो बाप दादा क्या जवाब दे, क्या जवाब दे, समय आया कि आया यह कहें, आपकी तरफ से ये जवाब दे, क्या जवाब दे, बोलो क्या जवाब दे। अभी समाप्ति को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएगा, बच्चों सहित जाएगा। तो डेट फिक्स करना, कब तक, काम तो दिया है, अब समय आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दे प्रकृति को, प्रकृति बहुत परेशान है, दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही है, मनसा सेवा अभी ज्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे, वह और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती हैं, चिल्लाती हैं। तो आप उन्हों को कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ, वह 1 सेकेंड की शांति भी चाहते हैं। थोड़ी शांति दे दो, जैसे भूखा होता है तो समझता है कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए। तो अभी मनसा सेवा को और बढ़ाओ, वाचा की तो चल रही है, बाप दादा खुश हैं।
अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वह याद रखना और रख, रखवाना। अच्छा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वाले को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक मुबारक हो दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सम्मुख अनुभव कर रहे हैं और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए भी अभी सभी बच्चों को नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने जो भी कहा उसको हम प्रैक्टिस में लाए। 1 सेकेंड में व्यर्थ को स्टॉप करें, समय और संकल्प दोनों को सफल बनाए हर 1 सेकेंड।